आपदां पहतारं दातारं सर्वदा संपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय श्री राम रोहित जी। जय श्री राम। आज हमारा फिर से सौभाग्य है, सत्य पथ के दर्शकों का सौभाग्य है कि आज हमें फिर से आपका सानिध्य मिला है। और हमने कालांतर में भी कई चर्चाएं की हैं। जैसा हमारा जो परिवार सत्य पथ का वो जानता है कि हमने शिव के ऊपर चर्चा की है, कृष्ण के ऊपर चर्चा की है। तो आज हमें फिर से मिलने का मौका मिल रहा है, तो आज सोचा गया कि क्यों ना भगवान राम के ऊपर चर्चा हो जाए। और जैसा कि हमारे परिवार के लोग जानते ही हैं, जो हमें यूट्यूब पर सुनते रहते हैं, कि हमारी चर्चाएं को आप पॉडकास्ट का फॉर्म कह सकते हैं जी, पर ये एक फॉर्मल बातचीत ज्यादा है। ये एक नेचुरल जो वार्ता होती है दो लोगों के मध्य में, जो आध्यात्मिक वार्ता है। हमारे मन की जो शंकाएं हैं, आपके मन की जो शंकाएं हैं, हमने जो अभी तक महसूस किया, आपने जो अभी तक महसूस किया, उनका एक सम्मिलित चर्चा है। क्योंकि इसके विषय में अगर कहा जाए तो ना तो आप परम ज्ञानी हैं और ना हम परम ज्ञानी हैं, और हम जिन भी विषयों पर चर्चा करते हैं वो विषय अपने आप में इतने गूढ़ और इतने वृहद हैं कि उनके बारे में चर्चा कर पाना भी सामान्य बात नहीं हो सकती है। तो जैसा कि हम आज राम के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि राम का नाम सुनते ही जो सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या आती है, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? राम का जो पहला नाम सुनते ही मेरे दिमाग में बात आती है प्रसून जी, वो एक सौम्यता और एक मर्यादा। राम जैसे ही शब्द मेरे कानों में पड़ा, या इवन इस यूनिवर्स के में राम गूंजा, राम, वैसे ही तुरंत मन में एक मर्यादा और एक सौम्यता का भाव उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर भगवान राम के बारे में बात किया जाए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम ही है। उनको भक्त वत्सल भी कहा गया। भक्त वत्सल। और हम सब ने बचपन से अपने घरों में सुना है, जो भी ऐसे परिवार हैं जो सनातन सभ्यता को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म रिवाज को मानने वाले हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि बचपन में कहते थे कि सुना है मूकम करोति वाचालम पंगुल लंभयते गिरम और यत् कृपा तमहम बंदे परमानंद माधवम। मतलब राम कौन है? राम वो नाम है जो मूकम करोति वाचालम, जो व्यक्ति मूक है, गूंगा है, वो बोलता नहीं है, वो वाचाल हो जाता है। और पंगुल लंघयते गिरम, जो लंगड़ा है, जो डिसेबल है, वो पहाड़ चढ़ जाता है। ये किसके नाम का प्रताप है? ये राम नाम का प्रताप। ये राम के नाम का प्रताप है। और ऐसे भगवान भक्त वत्सल भी हैं। वो कहा गया ना कि जिनके घर खाने को दाना नहीं वो 56 भोग लगावत हैं। मतलब जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, जो दाने दाने को मोहताज हैं, अगर उनके ऊपर भगवान राम की कृपा हो जाती है तो वो 56 प्रकार के भोगों का व्यसन कर लेते हैं। ऐसा ही भगवान राम का नाम है। पर जैसे कि आप भी जानते होंगे, राम के नाम की माया बड़ी अद्भुत है, बहुत बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के जितने अब तक अवतार हुए हैं, उनमें अगर देखा जाए तो मानवीय जीवन प्रवृत्ति और मानवीय संघर्षों को निभाने में अगर सबसे सटीक, सबसे नजदीक कोई उनका अवतार बैठता है तो भगवान राम का ही बैठता है। इसमें इस पूरे अवतार में उन्होंने बमुश्किल 1 से 2 बार ही अपने ईश्वर होने के प्रमाण कहीं स्थापित किए हैं तो किए हैं, अन्यथा उन्होंने समस्त सामान्य मानव के जीवन के जो संघर्ष हैं, जो सामान्य मानव के जीवन की समस्याएं हैं या उपलब्धियां भी हैं, उनको वैसे ही जिया है। तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, राम का जो जीवन चरित्र रहा, तो राम जो हमारे आराध्य भगवान है, तो उनका जीवन ही एक ऐसा, एक इंसान के परिदृश्य से उन्होंने अपना जीवन यहाँ पे व्यतीत किया कि उन्होंने ये भी दिखाया कि किस प्रकार से पिता की आज्ञा मात्र मानने से बेटे को 14 वर्ष का वनवास भी करना पड़े तो कोई व्यथा नहीं है। आज के युग में अगर आप देखेंगे तो कोई भी जो पिता पुत्र का संबंध है, जैसे ही पिता अगर कहेंगे कि मेरा सिर्फ आदेश है कि आप राज्य मत लीजिए, आप वनवास चले जाइए, तो कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिना तर्क किए और बिना यह पूछे कि क्यों चला जाऊं, कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। नहीं, आप जो कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इतने इतने पिता भक्त पुत्र, इनकी संख्या इस समय 1% भी नहीं होगी। इतना पिता पहली बात तो अगर पा ही नहीं जाते। अगर पिता ये कह दे कि तुम वन चले जाओ सब कुछ त्याग करके, तो वो तो संभावना शून्य, नगण्य है ऐसे कोई पुत्र होंगे। और क्योंकि अगर पिता ये कह देता है कि बच्चा गर्मी बहुत है, खेलने मत जाओ, जिसमें पुत्र का लाभ होना है, हाँ। वहां तर्क करेंगे कि जीवन तो एक, मेरे पिताजी खेलने नहीं दे रहे हो। तो वहां पे दिखते हैं कि राम हमेशा जो इंसान के अंदर प्रवृत्ति है भगवान को जानने की, कि भगवान आए, कुछ चमत्कार दिखाएं तभी भगवान है। असल में राम ये दिखाते हैं कि जो भगवान
इस रूप में भी आ सकते हैं कि आप एक पुत्र का जो सबसे ऊंचा आदर्श वो राम ने स्थापित किया, पति का एक सबसे ऊंचा आदर्श वो राम ने स्थापित किया, भाई का सबसे ऊंचा आदर्श राम ने स्थापित किया। वो कोई चमत्कार नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे आके, लेकिन वो एक सबसे ऊंचा आदर्श स्थापित कर रहे हैं जिसका पालन करके इंसान अपने जीवन में आदर्शों को पालन करके जीवन में अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है और उनसे बहुत सारी सीख ले सकता है। हाँ, इसको ऐसे कह सकते हैं कि राम एक व्यक्ति नहीं है, राम एक संस्थान है। संस्थान और राम पारिवारिक एक मर्यादित संस्थान की एक आधार स्तंभ है। आप कह सकते हैं कि राम एक चरित्र है। चरित्र है, बिल्कुल। अगर आप भगवान से परे देखें और हम अपने अंदर, अगर हर आदमी आपके अंदर का एक कहावत आम है अपने भारत देश में कि हम में ही राम है, हम में ही रावण है। तो कहने का तात्पर्य ये है वहां पर कि हमारे चरित्र से ही हम राम बन सकते हैं, हमारे चरित्र व्यवहार से ही हम रावण बन सकते हैं। और सही बात है कि, और जैसे आपने बताया कि भी राम के भाई, राम के पिता, तो राम ने जीवन के हर संबंधों को ऐसे जिया है कि जो मर्यादा के उच्चतम प्रतिमान को स्थापित करते हैं और संपूर्ण भी हैं अपने आप में। चाहे आप उनके भाई के चरित्र को ले लीजिए, उनके पिता के, उनके माता के, उनके पति के, या उनके पुत्र के ही ले लीजिए। तो राम एक व्यक्ति नहीं है, राम अपने आप में एक संस्था है जो परिवार के उन समस्त आयामों को धारण किए हुए हैं कि अगर उनमें से आप, जैसे नहीं, जब आप घर बनाते हैं तो घर की नींव सबसे मजबूत होती है, तो राम उस चारित्रिक मर्यादित परिवार की नींव है कि उसमें से आप किसी भी पत्थर को उठाएंगे, चाहे वो परिवार का कोई भी अंग हो, वो आपको उसी मर्यादा के उच्च प्रतिमानों को दर्शाएगा और उन सबको आपस में बांधने का काम राम करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर उनके पिता के अपने पुत्र के वियोग में प्राण जा रहे हैं तो वो राम हैं। अगर उनके भाई भरत हैं, जो आज के भाई को आप जानते होंगे, जो इस समय जो कलयुगी भाई हैं, चाहे वो छोटे भाई हो या बड़े भाई हो, अगर घर में दो भाई हैं तो संपत्ति के लिए मारकाट मची ही मची होगी। अवश्य। एक छोटा भाई नहीं चाहता कि उसका बड़ा भाई उससे 1 फुट जमीन ज्यादा ले ले, और बड़ा नहीं चाहता कि मैं एक पैर पीछे करके अपने छोटे भाई को कुछ दे दूं। क्यों? क्योंकि अत्यधिक को पाने की लालसा सब जगह है। वहां पर राम क्या दिखाते हैं? राम दिखाते हैं कि अयोध्या, जो कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की भूमि है, जहां पर उनका शासन चलता है, जिसका क्षेत्र बहुत वृहद है, अवध क्षेत्र का, उसका राजा बनना है उनको, और वो उसका राजा बनने की संपूर्ण योग्यताएं उन्हीं के पास हैं। बिल्कुल। पर वो उसका एक सही मन से त्याग कर देते हैं। क्यों? केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। आजकल के भाई हों तो मारकाट हो जाएगी, सदियों सालों साल हाई कोर्ट लेके सुप्रीम कोर्ट तक केस चलेगा कि तुमको 1 लाख ज्यादा क्यों मिला, कैसे मिला। पर वो राम नहीं है। राम खुशी खुशी त्यागते हैं, और वो भरत जो उनके वियोग में उनको लेने के लिए चित्रकूट तक आए हैं, उनको समझाते भी हैं कि मैं पिता की आज्ञा पालन हेतु आया हूं और तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करो। बिल्कुल। और इसमें भाई के प्रेम में ये भी है कि जब जो हमारी अब कभी बात हो भी रही थी कि जो कांटों वाली एक व्याख्यान आया है इस बात का रामचरितमानस में, बिल्कुल आया है। रामायण में पाया गया है कि जब वो आते हैं तो कांटों से, जब राम वन चले गए हैं तो राम वन पहुंच के मतलब जब राम वन के नजदीक जा रहे हैं, जब चित्रकूट के पास पहुंचे तो राम ने वनदेवी से कहा कि मेरी एक बात मानिए। वनदेवी ने कहा क्या? तो राम कहते हैं कि आप इस मार्ग के सारे कांटों को हटा लें। तो वनदेवी कहती है प्रभु लेकिन अब तो आप आ चुके इस रास्ते पर, तो अब क्यों हटा लूं? तो राम कहते हैं कि मैं तो आ चुका, पर मेरे वियोग में मुझे ढूंढता हुआ मेरा छोटा भाई इसी रास्ते से आएगा। तो वनदेवी कहती हैं कि आपके भाई इतने सुकोमल हैं कि जो अयोध्या के राजा बनने वाले हैं वो इतना सुकोमल है कि अगर उसके पैर में कांटा चुभेगा तो दर्द होगा उसको। राम कहते नहीं, वो सुकोमल नहीं है, ऐसे तो वो धर्म के सर्वोच्च प्रतिमान को स्थापित करते हैं भरत, और बहुत शक्तिशाली भी हैं वो, पर अगर उनके पैर में कांटा चुभेगा तो उनको कष्ट इस बात का होगा कि मेरे कारण मेरे भैया इसी मार्ग पर कांटों को उनके पैर में चुभे होंगे, वो इसी मार्ग से गए। ये आपस का इस बात का ज्यादा कष्ट होगा, तो उनको उनका ये आपस का प्रेम दिखा रहा है। असल में देखा जाए तो जो दो भाइयों के बीच में यही भावना होनी चाहिए कि इवन मुझे क्या कष्ट हो रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात, दो भाइयों को ये एहसास होना चाहिए कि इस कृत्य से मेरे भाई को क्या एहसास होगा, उसका क्या प्रतिक्रिया होगी, और उसको भी, सामने जो भाई है उसको भी एहसास होना चाहिए कि मेरा भाई मेरे लिए इतना कुछ सोचता है। बिल्कुल बात सही है। मतलब इस स्तर की अगर सोच हम भाई में आ जाए तो आज इस कलयुग में जो भी आप देख रहे हैं कि रिश्ते टूटते जा रहे हैं, रिश्तों में दूरियां आती जा रही हैं,
तो अगर रामचरितमानस इसीलिए है कि आप उनसे कुछ सीख सकें, उनसे कुछ सीख ले सकें कि भाई भाई के प्रति किस प्रकार की भावनाएं होनी चाहिए, या पिता पुत्र के प्रति किस प्रकार की भावनाएं होनी चाहिए, या इवन कि ये भी आप देख सकते हैं कि शत्रु और मित्र, शत्रु राम और रावण का जो शत्रु संबंध दिखाया गया बिल्कुल है सही बात है। कि शत्रुता भी एक सिद्धांत पर होनी चाहिए। आजकल क्या है कि आज की मित्रता तो छोड़ दीजिए, नीति परक है या नहीं, शत्रुता भी अनैतिक होती है, ये दिखाया गया है रामचरितमानस में। मतलब रामायण के चरित्र में ये दिखाया गया है जो शत्रुता होती है उसके भी एक नैतिक सिद्धांत है। अच्छा, शत्रुता की बात आप कर रहे हैं, आजकल तो शत्रुता पहले शत्रुओं से होती थी जो आपके लिए बुरे विचार रखें या बैर रखें, पर आजकल तो शत्रुता परिवार में हो रही है। चाचा से शत्रुता है, मामा से है, फूफा से है, बुआ, सगे भाइयों में है। तो राम इन सभी जो ये बिखराव है, जो ये पारिवारिक टूटन है, इसको एड्रेस करने के सबसे प्रखर स्तंभ राम ही हैं। वो बताते हैं कि आप सबको बांध के चल सकते हो, बस आपका चरित्र अगर ऐसा है तो आपके परिवार के सभी संबंधी आपसे जुड़े रहेंगे। आप मतलब आपके चारों तरफ घूमते रहेंगे पर टूटेंगे नहीं। राम के 4 भाई हैं, शक्तिवान चारों हैं, एक ही राजा के राजकुमार भी चारों हैं, पर चारों में बड़े भाई राम है क्योंकि वो मर्यादा के शीर्षतम स्तंभ पर हैं। तो बाकी तीनों भाई अपने बड़े भाई का अनुसरण करके जीवन यापन करते हैं और यही राम का जीवन चरित्र भी है। कुछ लोग कहते हैं, जैसे बहुत अधर्मी हैं, विधर्मी लोग हैं, हमारी आपकी कई बार बात होती है कि जो सनातन के विद्रोही लोग हैं, वो उनके मन में वो कहते हैं कि मानस तो काल्पनिक है या राम काल्पनिक है। तो मैं कहता हूं कि अगर राम काल्पनिक है तो हमें आपको सोचना चाहिए कि बाबा तुलसी या महर्षि वाल्मीकि कितने बड़े महान संत रहे होंगे कि उन्होंने अपनी कल्पना से एक ऐसे पुरुष का सृजन किया कि जो मर्यादा के हर प्रतिमान को स्थापित करता है, जिसके जीवन चरित्र में एक भी खामी नहीं है। खामी बताने के लिए राम को दलितों का विरोधी, राम को स्त्रियों का विरोधी बताया जाता है बिना पूर्ण ज्ञान के। उसके पीछे भी कई चीजें हैं उसको छोड़ करके। उसका एक वर्तमान में जो मैं कारण देख पाता हूँ प्रसून जी, वो कारण ये है कि जो वर्तमान में सनातन विरोधी है, ठीक है, वो पहले बात तो जो उसने क्या किया कि सनातन को वो समझता है कि सनातन का मतलब जो उच्च कुलीन जातियां हैं ना, सनातन का मतलब है कि जिसका कोई अंत ना हो, ऐसा धर्म स्थापना। और सनातन का मुख्य आधार आप हमेशा पाएंगे कि जब राम की बात होती है तो वहां पे सर्वप्रथम सनातन की बात आती है। वो इसीलिए आती है कि जो सनातन का सिद्धांत है, जो सनातन धर्म का सिद्धांत है, उसको एक जीवन शैली में चल के दिखाया वो मात्र राम भगवान ने दिखाया। कृष्ण भगवान का जब चरित्र आता है तो उनको वहां पे छलिया भी कहा गया, रणछोड़ भी कहा गया, लेकिन यहाँ पे कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम है और सबसे मर्यादित है, वो राम है। तो सनातन के जितने सिद्धांत हैं उनको स्थापित करने के जो काम किया वो किया राम ने। अब अगर आप राम को काल्पनिक जब तक नहीं साबित करेंगे तब तक आप अपनी दुराचार आचरण को कैसे वेरीफाई कर पाएंगे समाज में, कैसे आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं भाई का हिस्सा खा लिया। अगर आप भाई का हिस्सा खा रहे हो तो आपको अपने मन में, अंतर मन में या अनकॉन्शियसनेस में कहीं पर भी आपको ये सोचना ही पड़ेगा कि राम काल्पनिक थे। जब तक आपको राम ये समझेंगे आपकी वास्तविक हैं, तब तक अपने भाई से द्रोह कर ही नहीं पाएंगे। इस कारण से क्या है, सनातन द्रोही ये रास्ता अपना लेते हैं। अच्छा, मैं सोचता हूँ कि और जो इस समय राम के घोर विद्रोह का चलन काफी समय से हमारे देश में है, क्योंकि जब बात कृष्ण की आती है तो कृष्ण ने अपने संपूर्ण जीवन चरित्र में कहीं न कहीं कई बार दिखाया कि मैं ईश्वर हूँ, मुझसे पंगा मत लेना, मैं खत्म कर दूंगा। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं, वो स्पष्ट बोलते हैं और दिखाते भी हैं। वो महाभारत में कहते हैं कि हार जीत का चक्कर छोड़ो अर्जुन, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ो, मैं सब करूंगा, तुम चिंता मत। पर राम ऐसे नहीं है। राम मानव का वेश धारण नहीं करते, राम मानव के हर आचरण को निभाते भी हैं। वही राम जो रावण का संहार करने के लिए प्रकृति की हर चीज का सहायता लेते हैं, भालू का सहायता लेते हैं, बंदरों का सहायता लेते हैं, जानवरों की सहायता लेते हैं, यहाँ तक कि एक गिलहरी भी समुद्र के ऊपर सेतु बनाने में राम की सहायता करती है। वो रावण का संहार करने में इस प्रकृति की बनाई हुई हर चीज की सहायता लेकर के लंका पर, समुद्र पर सेतु बना करके तब जाकर के रावण का संहार करते हैं। जो युद्ध कई दिनों तक चलता है तब रावण का संहार होता है। बिल्कुल। पर वही राम जब उनकी प्रेयसी माँ जगदम्बा सीता के पैर में इंद्र का अहंकारी पुत्र दुष्यंत एक चोंच मार देता है,
तो राम अपने बगल में पड़े हुए घास के टुकड़े एक सरखंडे को ब्रह्मास्त्र बनाकर फेंक सकते हैं, और ब्रह्मास्त्र, वो घास का टुकड़ा इतना ताकतवर होता है कि उस टुकड़े से इंद्र के घमंडी बेटे दुष्यंत की रक्षा ब्रह्मांड में कोई नहीं कर पाता। उसको लौट करके फिर राम के चरणों में ही आना पड़ता है। एक राम का वो रूप है जो मर्यादित है, मानवीय है, कि जो अपने समकक्ष शत्रु से युद्ध भी मानव के भांति ही कर रहा है, पुल का निर्माण कर रहा है, युद्ध कर रहा है। क्या चाहते तो राम उसी सरकंडे से रावण का संहार भी कर सकते थे। बिल्कुल सही बात। पर राम दिखाते हैं कि ताकत दिखानी कहाँ है, ताकत को कहाँ पर दिखाना है। और इसीलिए बाबा तुलसी ने मानस में लिखा है ना, कि वो चौपाई आपने पढ़ी होगी कि राम कौन है, तो कहा कि राम नाम मणिदीप धर, वो जीभ दे हरि द्वार, ओ तुलसी भीतर बाहरो जो चाहे उजियार। कि राम के नाम का दीपक अगर आपने अपनी जिह्वा पर रख लिया, हर समय राम के नाम का उच्चारण करते रहे, तो आपके शरीर के भीतर और बाहर उजियाला हो ही जाएगा। आपको किसी और बाहर डीजे पे जाने की जरूरत नहीं है रोशनी के लिए। और राम के नाम की ज्योति अपने आप में इतनी प्रबल है, इतनी बलवती है कि वो आपके जीवन को उजियारा कर ही देगी। अच्छा, राम का एक चरित्र में मैंने जो समझा, अभी कुछ साल पहले विवाद भी था कि जय श्री राम बोलने पे, तो मैंने इन शब्दों पे मैंने काफी विश्लेषण किया, सोचा। तो जो मुझे समझ में आया, जो मैंने सोचा और शब्दों की ध्वनि का जब मैंने महसूस किया, तो मुझे, मैं बड़ा आपको इंटरेस्टिंग बताना पसंद करूंगा। आप जब उसका अनुभव तुरंत आप कर सकते हैं कि जैसे जब आपको राम की सौम्यता, राम की मर्यादा, राम की शांति, भगवान पे अपने अटूट विश्वास चाहिए, तो बस आप आंख बंद करिए और सीताराम 2 बार बोलिए, सीताराम सीताराम। आप ठंडे हो जाएंगे। आपके जो भी एंजाइटी मन में उठ रही हो, जो भी आपके उथल पुथल हो, आप सीताराम 2 बार बोलिए, आपके बॉडी खुद रिएक्ट करेगी कि आप नॉर्मल हो गए। लेकिन वहीं पे अगर आपको सूर्यवंशी राजा राम की आपको ताकत का करना है, एक बार उद्घोष लगा दीजिए, जय श्री राम, तो आपके अंदर का जो सूर्य है वो जागृत हो जाएगा, आपके अंदर एक वीर रस की भावना आएगी। लेकिन जब आप सीताराम बोलेंगे तो बिल्कुल सही। तो राम ने दोनों रूपों को समय समय पे दिखाया, लेकिन हाँ, वीर रस को उन्होंने कम दिखाया, मर्यादा को, सौम्यता को ज्यादा पैमाने पे दिखाया। और राम अपने संपूर्ण जीवन में बताते रहे कि अपने परिवार को संभालना कैसे है, शत्रुओं का संहार कैसे करना है। अच्छा, अब जो राम को बताते हैं कि राम दलितों के विरोधी थे। अच्छा, राम दलितों के विरोधी हैं, पर वही राम आदिवासी सबरी के जूठे बेर खा रहे हैं। अरे अगर वही राम संगवेरपुर में केवट को गले लगा रहे हैं, उसको ना भाई बता रहे हैं। वही राम दलित के मात्र एक कहने पर अपनी मर्यादा को स्थापित रखने के लिए, कि एक समाज में ये संदेश न जाए कि अगर कोई बड़ा पद वाला बोलता तो राम इस चीज को एक्शन लेते, और कोई दलित बोल रहा है तो एक्शन नहीं लिया उन्होंने, मात्र इस कारण से कि हर एक छोटे से छोटे आदमी की बात, छोटी सी बात का वैल्यू है। उन्होंने एक दलित के कहने पर ही अपनी स्वयं की पत्नी से उन्होंने परीक्षा करवाई। यहाँ पे उन्होंने क्या स्थापित किया, वहां ये सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं, आप छोड़ दीजिए कि वो दलित था कि उच्च कुलीन था, कि मैं कह रहा हूँ कि स्वयं दलित वर्ग के ही घर का कोई सदस्य उसकी पत्नी को बोल देगा, तो वो वहीं पे सीधा जान लेने पे उतारू हो जाएगा कि तुम होते कौन हो जो है मेरी पत्नी को बोलने वाले। और यहाँ पे क्या संबंध दिख रहा है, एक राजा है जो स्वयं भगवान है, वो तो बाद में आता है, लेकिन उस समय पे वो एक राजा है, और जिन्होंने टिप्पणी की वो एक सूद वहां के दलित हैं। तो एक राजा ने एक दलित के सिर्फ एक वाक्य बोलने पर अपनी पत्नी को परीक्षा के कटघरे पे खड़ा किया, जिसका उन्हें अंदर से वो उसके लिए बहुत उनको आघात भी लगा। और आघात छोड़िए, उसी परीक्षा अंदर से उनको दर्द भी है। उसी परीक्षा के आधार पे आज के कुछ मूड विद्धि सूडो फेमिनिस्ट लोग कहते हैं कि राम स्त्री विरोधी थे। ना, इतना बड़ा वहां पे स्त्री विरोध है ही नहीं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिस परीक्षा के लिए उन्होंने एक प्रजा के कहने पर इतना बड़ा स्टेप ले लिया, वहां पे उन्होंने एक राजा का धर्म निभाया। मैं वही कह रहा हूँ कि उसी को कुछ मूड विद्धि जो सूडो फेमिनिस्ट बनते हैं, वो उसको राम के स्त्री विरोध जोड़ के देखते हैं। लेकिन अगर आप समझिए, अगर वो स्त्री विरोधी होते तो एक समझिए, जो 14 साल से कोई व्यक्ति वनवास झेल रहा है, उसकी क्या स्थिति रही होगी। रियल में आप देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, 14 साल के लिए अगर आपको जंगलों में छोड़ दिया जाए तो आप किस स्थिति में रहेंगे, जीर्ण शरीर से रहेंगे, जो भी मिल रहा है खा पी रहेंगे। उसके बाद एक उस समय के धरती का सबसे ताकतवर इंसान आपकी पत्नी को किडनैप कर लेता है, आप पत्नी प्रेम में उसको परास्त कर देते हैं, तो स्त्री विरोधी कहां से हो गए।
नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो लोग कहते हैं उनको, वो ये भूल जाते हैं। मैं तर्कों पे नहीं भी जाऊँ, तो राम ने जो फैसला उस समय लिया, जिसके ऊपर उनको स्त्री विरोधी होने का टैग दिया गया, उस समय राम पति बाद में हैं, राम अयोध्या के राजा पहले हैं। दरबार की बात है। और राजा का मूल कर्तव्य है अपनी प्रजा की भावना की रक्षा करना, उसकी भावना को सिद्ध करना। आज भी आप देखते होंगे कि जो सेना में होते हैं वो कसम खिलाई जाती है कि ये मेरी वर्दी, ये मेरी ड्यूटी, मेरे परिवार, मेरे घर बार से ऊपर है। बात सही है। और एक बात रोहित जी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप भगवान को नहीं मानते या मानते हैं, अगर आपकी आस्था भगवान में नहीं, आप नास्तिक हैं, हाँ, तो फिर तो आपके पास राम के ऊपर टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। हाँ, क्योंकि अगर आप नहीं मानते तो इसका मतलब है कि आप नहीं जानते। जो नहीं जानेगा वही नहीं मानेगा। और अगर आप जानते नहीं हैं तो कुछ बोल नहीं सकते। और अगर आप जानते हैं तो फिर आप टिप्पणी करेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता होगा राम कौन है। जानबूझकर आप गलती नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप मानव हैं, और मानव के पास भगवान से तर्क करने का या भगवान के चरित्र पर टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल सही बात। ठीक है। आप, और फिर कहा गया ना कि अतिशय प्रबल देवतम माया, छूटे ही जे ही राम परदाया। भगवान की माया इतनी बलवती है, इतनी प्रबल है कि वो सबको अपने बस में कर ही लेती, उससे वंचित रह ही नहीं पाता, कोई नहीं कर। और यही राम के नाम का प्रताप। इसीलिए कहा गया कि मंगल भवन अमंगलहारी, भगवान मंगल को हर करके मंगल करने वाले, अमंगल हरने वाले हैं। बिल्कुल, राम नाम आदि है, अनंत है, उसकी कभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये भी कभी खत्म नहीं हो सकती। हाँ, ये चर्चा अनंत रूप तक चलेगी, और हमने पहले कृष्ण पर चर्चा की, इसी ऊपर चर्चा की, आज राम पर कर रहे हैं। और हम आप सबसे उम्मीद करेंगे, जो हमारे परिवार के लोग हैं जो सुन रहे हैं हमको, कि हमें सुझाव दीजिए कि हम और किन्हीं विषयों पर चर्चा करें। हाँ, और इस कैवियट के साथ कि हमें कोई बहुत अधिक ज्ञान नहीं है, हमको सिखाने नहीं आ रहे हैं। हाँ, हम इस स्कूल में अभी प्रवेश लेना चाहते हैं। आध्यात्मिक स्कूल के हम लोग प्ले ग्रुप के अभी आंगनवाड़ी में हैं। हाँ, विद्यार्थी हैं। और ऐसे ही बातचीत करें कुछ, और इस बातचीत से आप कुछ सीख पाए ना, या न सीख पाए वो मैं नहीं कहता हूँ, पर कम से कम इसी बहाने हम लोग आधे घंटे या 20 मिनट भगवान का नाम ले लेते हैं। बिल्कुल सही बात है कि कम से कम हम जैसे अधर्मियों के मुख से भगवान का नाम तो निकलता है। बिल्कुल। तो आज चर्चा को हम खत्म करेंगे। इसीलिए राम रक्षा स्तोत्र में भगवान के नाम की महिमा को बहुत अच्छे से बखान किया गया है कि राम विचार हैं, राम ही चरित्र हैं, राम इस देश की नियति हैं, और राम ही इस देश की नीति भी है। बिल्कुल सही। राम भारतवर्ष के आधार स्तंभ हैं, और बिना राम के आप इस देश की, इस मानव सभ्यता की कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हीं के लिए कहा गया कि आपदाम पहतारम दातारम सर्वदा संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनम भवभीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम और रामो राजमर्यादा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणा भेतानि साचर्चमु रामाय तस्मै नमः राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानमे। जय श्री राम। जय श्री राम।